द्वितीय सर्ग। शीतल बिरल एक कानन शोभित अत्यधिकता के ऊपर, कहीं उत्सव प्रसवन चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, धूप धूम चर्चित लगते हैं। तरुके श्याम छदन कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद अताप में मृग रोमंथन करते हैं, बनके जीव विवर से बाहर को विसभ्रत विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालस कमुंडल एक और तपके साधन, अजिन दर्भ पालास कमंडुल एक और तपके साधन। एक और हैं टंगे धनुष, एक और हैं टंगे धनुष, तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौ दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। सदा बढ़ाती अर्जुन दर्भ पर परुष देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि को यह श्रुवा उसी को कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति को जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। कर्ण के बारे में बोल रहे हैं। कर्ण आते हैं परशुराम से, कर्ण के गुरु परशुराम थे। आगे उसकी चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप ही करता है, क्लीव ना तो तप ही करता है और ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, तप से मनुष्य दिव्य बनता है। खड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। वो खड़ग क्या है? वो खड़ग है सत्य। खड़ग क्या है? सत्य। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है। यहाँ धनुष धरने वाला एक साथ याग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत बसंधर व्रतवीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, माघ महीने की। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। प्रति मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं।
कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पराश्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सुख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशी लोहे से भुजदंड अभय, पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अभय हो, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का धर्म त्याग, ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। ब्राह्मण का धर्म त्याग है, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिल्लोवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेशम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है, राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही सनित में भूकी, भूपों की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए, नहीं जग से दुख दंड भागने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके। रन इसलिए केवल चाहिए राजाओं को, सरकारों को, कि वो कल्पित अभाव से छूट सके, जो वास्तविक में अभाव है, बेरोजगारी या जिस भी तरीके की बात है, समाज में सही सुनता, तो कल्पित अभाव से छूट सके। बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी भी कुछ बोले। भूपों के विपरीत कहीं कोई कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह है दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टेक सके। महाभारत में तो यही है। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। और यदि ब्राह्मण कहने के लिए रेडी भी हो जाए और तैयार भी हो जाए और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जहाँ पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय,
चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। भूप मतलब राजा, भोगी जब तक राजा भोगी होगा, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, वही नेता कहलाएगा। ज्ञान त्याग तप तही, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, तब तक पद पाएंगे। क्या? ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, तब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविंद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा। किन विभूतियों को? कवि, कोविंद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र। इन विभूतियों, ये सारी विभूतियों यदि रहेंगी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगी, राजाओं से अधिक पूज्य, तब तक ना इन्हें वह मानेगी। जब तक पड़ी आग में धरती इस तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लोग ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। विरोध करने पे सीधे से खड़ग, आजकल का जो भी हमेशा चलते रहता है, आ जाएगी रोकने। रोक टोक से नहीं सुनेगा, रोक टोक से नहीं सुनेगा। नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हार निष्ठुर कुठार का यह मतांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, इसलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। सब लोग नहीं उठा सकते हैं, वही उठा सकता है इसको जो कठोर है कोमल भी। कौन उठा सकता है? वही उठा सकता है इसको जो कठोर है कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दाग उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था, ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुग धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, यहीं पे है कि कर्ण यहीं पे थोड़ा मतलब वो कुछ बोलता ही नहीं है, बस समझ लेते हैं परशुराम जी कर्ण को कि ब्राह्मण कुमार है, इसी के लिए वो बोल रहे हैं रामधारी सी दिनकर जी कि उनको लग रहा था कि ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। लेकिन परशुराम की याद, परशुराम अपने आप को ऐसा बोल रहे थे कि अब जो उनका ज्ञान है वो अब खत्म हो जाएगा, उन्हीं के साथ चल जाएगा। लेकिन कोई आया
कौन आया? कर्ण। और कर्ण आया और देखते ही उनको लग गया कि ये ब्राह्मण है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। क्योंकि वो ब्राह्मण कैसे जान रहे थे कि वो ब्राह्मण है? कर्म से। उसमें क्या था? वीरता था, शौर्य था, किसी भी चीज को करने के लिए एकदम उत्साह था, किसी भी चीज को करने के लिए मरने तक के लिए भी तैयार था। इसलिए उनको लगा कि ये ब्राह्मण है। तो ये कहानियां हैं, मैं आगे इस पे आऊंगा। तो परशुराम जी बोल रहे हैं, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, और पैर पड़ने से क्या वो गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था। कर्ण अपने आप को बोल रहा है, क्योंकि यहां भी वो ब्राह्मण कुमार जाति के बारे में बात आ गई, इसलिए वो बोल रहे हैं कर्ण कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था। जन्मा तो क्यों वीर हुआ। पहले बात तो जन्म ही क्यों लिया, जन्म लिया तो वीर क्यों हो गया। ऐसे ही साधारण रहता आदमी, जो साधारण जीता मर जाता, खत्म हो जाता। इसलिए कर्ण बोल रहा है कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जात्रि गोत्र के बल से ही, जात्रि गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती हो, वीर हो या दानी हो। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती हो, वीर हो, दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्या क्यारियां बनी, तो बीज कहां जा सकता है। मतलब जो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे है क्या क्यारियां बनी, तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही यह बात है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने हुए, रहे लाख चाहे खोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वह, रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तब भी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। अब गुरु के पास जब वो बैठे हुए थे तब कहा कि गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। आसन के नीचे आया। अब वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उड़ को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मद मद भीतर जाने। कर्ण बेविकल हो उठा,
दुष्ट भौरों पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। क्योंकि यदि पैर हाथ हिलाएगा तो उनके जांघे पे तो सोए हुए हैं, उनका मस्तक है उनके गुरु का, परशुराम का, और उसको एक कीट काट रहा है नीचे से। अब वो पैर हिलाए कैसे, हाथ हटाए कैसे, हिले तो गुरु का नींद टूट जाए। तो वही है कि कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरों पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, उसको नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई वह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से अंगुली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसा वेदना करी। तनिक लजाकर कहा करने नहीं अधिक पीरा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बली है तू। कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बली है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपना अपमान हलाहल पीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले, तेज पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता है। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में। अब तो कर्ण को, उस समय कर्ण को बोलना चाहिए था लेकिन नहीं, गलती किया। अब बोल रहा है क्षमा क्षमा है देव दया में। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तिव्य के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। क्योंकि हमको तो पता है सिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम शूद्र हैं, इसलिए कर नहीं बता सका मैं नहीं। इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी।
पर इतने से भी लज्जा में हाय गरा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्पिस है मल ही तो है, छल से पाना मान जगत में किल्पिस है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पता था सम्मान आज तक दानी, व्रत बली होकर अब पाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, अब हमको तो आप मार ही दीजिए। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परमतांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मेरे मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेंगे, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेंगे। प्रस्तुत है दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझे प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले परशुराम जी बोले, हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजयी का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देख अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रबुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य कैसा तेज प्रबल तुझको, सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसा तेज प्रबल तुझको, किसने लेकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन क्या कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिशतम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, अब परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा साप या है यह मेरा श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा गया का, हाय किया क्या क्या गुरुवर। मतलब अब हम जब ऐसी विद्या ऐसा धन ऐसा चीज ऐसी विद्या जिसका जब हमको जरूरत है उसी क्षण हम भूल जाएंगे, तो फिर ऐसे विद्या हमारे साथ रहेगी हमेशा तो क्या ही है। ये तो ऐसे ही हो गया कि गाड़ी है तेल ही नहीं है, जब जाना है तो खत्म। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ का, हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं।
परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, ब्रह्मास्त्र न हटा दिए हैं। इससे क्या आता जाता है, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से वीर, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। तो वीर सब दिन कौन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन, वीर नूतन बने हुए रहते हैं हमेशा। और तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बढ़ भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। अब भारत का इतिहास कृत से और धवल कर जाओगे। अब जाओ, कर्ण को बोल रहे हैं कि अब जाओ लो विदावत्स, कुछ करा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसा भी करना होता है, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हारना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आ बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा। जाने क्यों जय अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। अब भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लू अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा। निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरि श्रृंग से छूटा हुआ सा। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन, कि जैसे चांद चलता हो गहन। धन्यवाद।